काफ़ी दिनों बाद आपके सामने घरेलू हम ब्लॉग लेकर आएंगे। और क्योंकि बाबा गुजर गए थे, बाबा की वजह से, गुजरने की वजह से हम ब्लॉग हमको टाइम और स्थिति के हिसाब से नहीं हो पाया। तो केयर करते हैं ना मीरा। और हमारे बाबा खत्म हो गए थे तो इसी वजह से 13 दिन तक कोई सामान नहीं आया था, सिवाय सब्जी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मतलब घर पे आया। तो इसलिए अब 13 दिन बाबा को हो चुके हैं, 13 के बहुत दिन हो गए। हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम सोता हुआ भूखा कैसे सुला सकते हैं बच्चों को। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ एक रिएक्शन वीडियो लेके। माज़रत चाहती हूँ, 2 दिन से मैं रिएक्शन वीडियो अपलोड नहीं कर सकी कुछ मसरूफियात की वजह से, और मैं जानती हूँ आप लोग मेरी रिएक्शन वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए, हुआ इंतज़ार ख़त्म और आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेके। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई सीमा हैदर की शेयर करती हूँ और आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसी पॉइंट्स है, कुछ ऐसे गोलमाल है और आप लोग हंस हंस के जो है बेहाल हो जाएंगे। बेहाल इसलिए हो जाएंगे कि इनकी जो कॉमेडी है वो रुकती नहीं है, इनकी कॉमेडी चलती ही रहती है और रोज़ ये लोग कॉमेडियन बनकर आ जाते हैं। व्लॉग की सूरत में हमारे मत्थे एक वीडियो मार देते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम जो है हमें यानी कि मुझे करना पड़ता है। अब इंट्रो में जो मैंने वीडियो लगाई है वहाँ पे क्या कह रही है सीमा हैदर और लप्पू झिंगुर, गौर से सुना तो होगा ना आप सब ने। काफ़ी दिनों के बाद जो है आज लप्पू झिंगुर और सीमा हैदर घरेलू व्लॉग लेकर आया है और इनको टाइम नहीं मिल रहा था कि ये घरेलू व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर सके, क्योंकि बाबा जो है वो गुजर चुके हैं। बाबा के गम में ये दोनों इतने निढाल थे कि इन्होंने घरेलू व्लॉग बनाना छोड़ दिया था। गम का इजहार भी किया तो क्या लप्पू झिंगुर घरेलू व्लॉग्स ना बनाकर बाकी काम तो सारे कर रहा था ना, सीमा हैदर भी कर रही थी ना बाबा के जाने के बाद भी। जैसे कि बाहर जाकर अय्याशी करना, मेकअप करके नई नई साड़ियाँ पहन के सीमा हैदर रेस्टोरेंट के खाने को भकोड़ना, वो सारी चीज़ें तो कर ही रही थी ना। फिर उसके बाद नए ड्रेस पहनकर सुबह 4 बजे तैयार होना और रामू काका के घर जाकर दावत भकोड़ना। और सीमा हैदर ये चंद चीज़ें फैलाकर बच्चों का क्या बता रही थी कि बाबा गुजर गए थे ना, बाबा के गम में लप्पू झिंगुर ने बच्चों को चीज़ें लाकर नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे बाबा का इंतकाल हो गया था और हम गम में इतने निढाल थे कि ये सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी। अब जो है 13वीं गुजर चुकी है और 13 दिन गुजरे हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं, तो फाइनली लप्पू झिंगुर ने बच्चों को ये चीज़ें लाकर दे दी हैं। वैसे तो हमें बहुत दुख है, बहुत गम है बाबा के जाने का। बाबा के जाने का इतना दुख था, इतना गम था कि वो आप लोगों को वीडियो की सूरत में तो नज़र आ ही गया होगा। बस हमने घरेलू वीडियोस नहीं बनाई और बच्चों को ये चीज़ें मंगा कर नहीं दी। समझ रहे ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ? ये लप्पू झिंगुर कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। बस अपने ही कहे जाता है व्लॉग में, कुछ भी बोलना है और एक कंटेंट बना डालना है। ये नहीं सोचते ये दोनों कि इनकी कितनी बेइज्जती होगी कि अपने ही मुँह से अपनी बुराई करते हैं, अपने ही मुँह से अपने आप को बेइज्जत कर रहे होते हैं। दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है। दिखाया क्या क्या है बाबा के मरने के बाद? क्या गम था, नज़र आ रहा था कि बाबा के मरने का सीमा हैदर को या फिर लप्पू झिंगुर को, जो कि पोता है अपने बाबा का, तो इसको कितना दुख था वो तो नज़र आ ही गया आप लोगों को वीडियो की सूरत में। जैसे कि सीमा नया ड्रेस भी पहनती है, सीमा हैदर जो है मेकअप भी करती है, सीमा हैदर 2 चिट्ठे मीठे खाने भी खाती है, यहाँ तक कि घूमने भी चली गई दावतों में। जबकि ऐसे माहौल जब हो जाता है किसी के घर में तो किसी के घर दावत पे जाते भी नहीं है 13 दिन तक। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें करते हुए सीमा हैदर बिल्कुल भी सनातनी नहीं थी, लेकिन आज जो है 13 दिन के बाद सीमा हैदर जब आप लोगों को बता रही है बाबा के बारे में तो ये बताना चाह रही है, समझाना चाह रही है कि कट्टर सनातनी है। ये सारी चीज़ें इसने इसलिए नहीं किया और लप्पू झिंगुर ने भी नहीं किया क्योंकि इसके बाबा जो है वो इस दुनिया के फ़ानी से कूच कर चुके हैं और बहुत गम है और इनके यहाँ 13 दिन तक ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों की चीज़ें और मिसाल के तौर पर घरेलू वीडियोज़। समझ गए ना आप सब? और एक सबसे बड़ी बात ये कि भूखे कैसे सो सकते हैं बच्चे, कैसे सुला सकता है ये लप्पू झिंगुर बच्चों को भूखा? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे भूखे बिल्कुल नहीं रहेंगे। लप्पू झिंगुर खुद नहीं खाएगा लेकिन इन बच्चों को खिलाएगा। क्या खिलाता है? आलू। और सुबह क्या खिलाते हैं? चाय पापे।
ये लप्पू झिंगुर इन 4 बच्चों को खिलाकर समझ रहा है कि ये बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा है, और लप्पू झिंगुर ये बात बताकर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है कि इन बच्चों का ये बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जिनको चुरा कर ये लेकर आई है सीमा हैदर। और जिन बच्चों पर ये सचिन लप्पू, जिसकी खुद की खाने की औकात नहीं थी, आज वो बच्चों के खाने की बात कर रहा है कि कैसे ये बच्चे भूखे सो सकते हैं, कैसे इन बच्चों को मैं भूखा सुला दूँ। बिल्कुल भी नहीं, आलू ज़रूर पकेंगे और आलू मुन्नी खाएगी। और अगर सुबह नाश्ते की बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी ना, 2 दिन पहले आई थिंक एक वीडियो शेयर किया था सीमा हैदर ने, क्या बता रही थी कि चाय बनाने जा रही है, बता नहीं रही थी, दिखा रही थी चाय। और चाय किस में बन रही थी? चाय चाय किस में बन रही थी? आप लोगों ने देखा होगा, कुकर में चाय बन रही थी। ऐसा किसी ने किया है आज तक? नहीं किया, लेकिन सीमा हैदर करती है। कुकर में चाय चढ़ाया था उसने। और क्या बता रही थी कि शाम के 4 बजे का टाइम है, लेकिन ये टोटली फेक वीडियोस ब्लॉग्स इसने शेयर किया, झूठ दिखाया, झूठ बोला। वहाँ पे ये सुबह की वीडियो थी, शाम के 4 बजे की वीडियो नहीं थी। इसके बच्चे सुबह जो है वो ट्यूशन पढ़ने कहीं जाते हैं, और नाश्ते के नाम पे सीमा हैदर जो है चाय पापे ही बच्चों को खिलाती है। बच्चे जो है स्कूल जाते ही नहीं है, सुबह जो जाते हैं वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ना ही ये 4 बजे शाम की वीडियोस है और ना ही ये शाम की चाय है, ये है सुबह के वक्त की चाय। और वीडियोस देख के क्या लग रहा है कि शाम का वक्त हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सुबह का वक्त हो रहा है। बच्चों का जो फेस है, वो बच्चे सोकर उठे हैं, उन बच्चों का फेस नहीं देखा किस तरह वो सोकर उठकर मुंह धोकर सुबह के नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। और इसी वीडियो में लप्पू झिंगुर मीरा उर्फ निर्भया का बुखार चेक कर रहा था थर्मामीटर के साथ, और क्या कह रहा था? रात इसको बहुत बुखार था। तो इसका मतलब है कि अभी सुबह के टाइम जो है ये बुखार चेक कर रहा है। और फिर सीमा हैदर बुलाती है फरहान हैदर को और पापे लाने के लिए कहती है। फिर चाय बनते हैं और चाय बनाकर फिर ये बच्चों को नाश्ता कराती है। लेकिन कहती क्या है? शाम का वक्त हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, जबकि बच्चे जो है सुबह के वक्त कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। और क्या कहती है ये घरेलू औरत सीमा हैदर भगोड़ी के 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों या 1 बच्चे हों, बच्चों की केयर करनी पड़ती है, बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। बच्चों को मैं खुद छोड़ने जाती हूँ, नहीं तो जैसे लप्पू झिंगुर जाता है लेने, हम खुद जाते हैं। बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ है। ये हर रोज़ ये बात बताती है कि ये बहुत अच्छी माँ है। भले से ये भाग कर आ गई है, 4 बच्चों की ज़िंदगी को इसने बर्बाद कर दिया है, और 4 बच्चों के खाने का इसको ख्याल हो ना हो, भले से ये पापे खिला खिला कर बच्चों को पाल ले, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि 1 बच्चे हो या फिर 5 बच्चे हो, बच्चों की केयर करनी होती है। और इसकी केयर आप सबने तो देख ही ली होगी, किस तरह ये छोटे छोटे प्लेटों में, कटोरियों में छोले, कुलचे और इस तरह के पापे चाय खिलाकर ये बता रही है कि ये अपने इन 4 बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। भले से 5 बच्चे क्यों नहीं मेरे हो गए, लेकिन मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। लानत है सीमा हैदर तेरी इस तरह ख्याल रखने पर। बच्चों को किस तरह वहाँ पे डिग्रेड किया जाता है, बच्चों को किस तरह मिसयूज़ किया जा रहा है, और बच्चों को किस तरह ये बताया जा रहा है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो। मिसाल के तौर पे जब ये सीमा हैदर जाती है अपने दल्ले भैया के घर पे, वहाँ पे मीरा उर्फ नागरिकता को किस तरह ये रामू काका गोद में चढ़ाए, उसको हार पहनाता है, उसके लिए इतनी ज़्यादा राम कथा सुनाता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनाता। लेकिन उसी जगह अगर मुन्नी की बात करूँ तो मुन्नी को घसीट घसीट कर सीमा हैदर ज़बरदस्ती लाकर खड़ा कर रही थी कि मेरी इस बच्ची को भी थोड़ा सा प्यार दे दो, मेरी इस बच्ची को भी मान सम्मान दे दो, मेरी इस बच्ची को भी फूल या हार दे दो। पहली बात तो किसी के घर में अगर डेथ हो जाए तो वो कहीं घूमने नहीं जाते, लेकिन सीमा हैदर गई रामू काका के घर घूमने के लिए। दूसरी बात ये भी मैंने सुना है, कहने वाले ने मुझे कमेंट में बताया है कि मंदिर में भी कदम नहीं रखते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, मंदिर में कदम नहीं रखते। लेकिन रामू काका मीरा उर्फ निर्भया मीरा उर्फ नागरिकता को मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाता है। लेकिन वहाँ पे अगर मुन्नी की बात करूँ तो मुन्नी को ये काम नहीं करवाता से लेकर यहाँ पे वो बता रहा होता है कि ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, ये गुलाम हैदर की बच्ची है। सीमा हैदर क्या कहेगी अब तू? मतलब वो मान सम्मान बेटियों का जो है सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए वो मीरा उर्फ निर्भया का ही है, तेरे उन बच्चों का नहीं है जो तू यहाँ से चुरा कर लेके गई। और कहती है कि देखिए ये उत्तर प्रदेश की छोरी, उत्तर प्रदेश की शेरनी। ना ना सीमा हैदर तूने गलत कहा यहाँ पे, वो वहाँ की कैसे शेरनी हो सकती है, वहाँ की कैसे बेटी हो सकती है? ये जो मुन्नी है ना ये पाकिस्तान की बेटी है, ये जो शेरनी है ना ये कराची की शेरनी है। तूने ले जाकर वहाँ पे बैठा दिया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में तू बता रही है कि ये मुन्नी उत्तर प्रदेश की बेटी है और शेरनी है, तो कहाँ से ये बेटी और शेरनी हो सकती है? मुन्नी की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है और कराची में, तो ये पाकिस्तान की बेटी है और कराची की शेरनी है। बल्कि जो और 2 बेटियां हैं ना, फरहा बतूल, ये तीनों बेटियां जो
पाकिस्तान की बेटी है और कराची की शेरनी है। और अगर फरहान हैदर की बात करूं तो ये भी पाकिस्तान का बेटा है और कराची का शेर है। सीमा हैदर, अब ये बात तो तुझे अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये उत्तर प्रदेश की बेटियां नहीं हैं, ना ही कि वहाँ की शेरनियां हैं। तो उनको कब्जा करके बैठी हुई है वहाँ पे, उनको कैद करके रखा हुआ है लपू झिंगुर। वो शेरनियां कैसे हो सकती हैं? वो तो बेचारियां मजलूम हैं, डरी सहमी रहती हैं, जो तेरे इशारे पर और तेरे डुगडुगी पर नाचती हैं। कितना डरा कर तो उन बच्चों को रखती है वो तो वीडियो में नज़र आ ही जाता है। और रही बात मुन्नी की, तो मुन्नी थोड़ी सी चंचल है, शौक है, और बहुत छोटी उम्र में तो इसको लेकर वहाँ पे बैठ गई थी। तो इस बच्ची को क्या समझ क्या अकल, जो तू सिखा रही है वही बच्ची कर रही है। पूरी एक्टिंग में ये मुन्नी जो है माहिर है और बहुत अच्छे से एक्टिंग कर भी लेती है। सो मुन्नी को ही ज़्यादा आगे रखा जाता है। बाकी दो अगर बच्चियों की बात करूँ किस तरह डरी और सहमी रहती है। और अगर परवा बतूल की बात करूँ, बड़ी बेटी की मैं बात कर रही हूँ, किस तरह उसके चेहरे पर हंसी ना नज़र आती है, ना मुस्कुराहट नज़र आती है, एक उदासी और एक डर। और यही वजह है कि सीमा हैदर अपनी बड़ी बेटियों को अपने व्लॉग्स में बहुत कम लाती है। मुन्नी को इसलिए लाती है कि मुन्नी को ये जो बोलती है, जो सिखाती है, मुन्नी फर वो काम कर लेती है। अच्छा, अभी एक और कॉमेडी पे बात कर लेते हैं। क्या कह रही है सीमा हैदर के लपू झिंगुर के सीमा हैदर को ना पानी का काम करने लपू झिंगुर नहीं देता क्योंकि मेरा नागरिकता जो है वो अभी छोटी है। अच्छा, छोटे बच्चों की माओ को पानी का काम करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? सभी जानते हैं, इसमें बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि वो मदर फीड कराती है अपने बच्चों को, तो बच्चों को ठंड लगने का डर होता है। जबकि सीमा हैदर तो फीड नहीं कराती है, वो हर वक्त मीरा ऑफ नागरिकता के मुंह पे बोतल ठूसी रहती है, यानी फीडर से ही वो फीड करती है। तो फिर ये पानी का काम जो कह रही है कि नहीं लपू झिंगुर मुझे करने देता और मैं भी नहीं करती हूँ, मीरा को जो ठंड लग जाती है, तो ठंड कहाँ से लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है, जब ये फीड ही नहीं कराती, फीडर से बच्ची को दूध पिलाती है। ये कितनी चालू है, ये कितनी चालू है, ये कितनी चालू है। भीजने का काम मुझे दे रही है और अंदर बैठने का काम आप कर रही है। ओ जी, चालू की बात नहीं है, मीरा छोटी है। आपने ही कहा था कि आप पानी वाला काम मत करो क्योंकि मीरा को पहले ही जुकाम हो रखा है, ठंड लग चुकी है, ऐसा मौसम हो रखा है। ओवर एक्टिंग की दुकान की एक्टिंग तो चेक करें और झूठ तो देखें आप, किस तरह मुंह पर आकर ये झूठ बोलती है। इसको शर्म भी नहीं आती कि हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, हर रोज़ इसको जलील करते हैं, इसका फजीता करते हैं, फिर भी आकर ओ जी ए जी करके ये बता रही है कि ये छोटी बच्ची की माँ है, बच्ची को ठंड लग जाएगा। तो ठंड कैसे लगेगा जब तू फीड ही नहीं कराती, फीडर ठुसाती रहती है मीरा ऑफ नागरिकता को। एक और झूठ और एक और फजीता आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो थोड़ा सा आगे और देख लीजिएगा। जैसे कि हर बार हम इनका फजीता ही करते हैं, तो इस बार भी क्या फजीता करने वाली हूँ। जैसे कि हर बार मैंने प्याज का फजीता किया ही है और प्याज ये लोग खाते ही हैं, बस गोलमाल कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। आज जो गोलमाल कर रहा है वो लपू झिंगुर कर रहा है। किस तरह कैमरे को कट करके बताता हूँ। ओ मैं भूल गया। इसमें भी डाल देते हैं हम जीरा, दोनों एक साथ ही बना लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत। हमारे तेजपात के पत्ते भी इसमें डाल देते हैं थोड़े। दोस्तों, हमने टमाटर डालने की ध्यान नहीं रही वीडियो बनाने की, तो हमने टमाटर इसमें डाल दिए थे। ये रहे हमारे आलू, और आलू भी हम इसमें डाल देते हैं। जी में तो हमने टमाटर डाल दिए थे, आपको दिखाने की ध्यान नहीं रही, तो इसमें दिखाने की ध्यान रही है, तो ये हम टमाटर डाल देते हैं इसमें। ये रहा वो प्याज जो हमेशा इनकी हांडी में होता है और ये लोग भूल जाते हैं दिखाना।